हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर वाइज जो आ गई है। आपको पता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार सिलेबस चेंज हो गया है, तो उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा रही हूँ। फर्स्ट टॉपिक जो था फॉर्मल चार्ज, वो मैंने ऑलरेडी करा दिया है। सेकंड आपका टॉपिक है रेजोनेंस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंटरनल एग्जाम एक्सटर्नल एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। ओके, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टॉपिक आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। रेजोनेंस क्या होता है आप सभी को पता है। रेजोनेंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं? अनुनाद, ठीक है ना। तो रेजोनेंस होता क्या है, अब हम इस पर बात करते हैं। ओनली वन लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैन नॉट एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ द मॉलिक्यूल एज मोर देन वन लुईस डॉट स्ट्रक्चर मे बी पॉसिबल फॉर अ मॉलिक्यूल। दिस डिफरेंट लुईस डॉट स्ट्रक्चर आर नोन एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल फॉर्म। केवल एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो है एक्सप्लेन नहीं कर सकती किसी भी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को। आपको पता है सिर्फ हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल है, ठीक है, मान लीजिए कार्बोनेट है या फिर O3 ओजोन है। अब हम एक मॉलिक्यूल की जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सिर्फ एक स्ट्रक्चर ही वो उस मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं कर सकती, ठीक है ना। तो यही लिखा है, ओनली वन लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैन नॉट एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ द मॉलिक्यूल एज मोर देन वन लुईस डॉट स्ट्रक्चर मे बी पॉसिबल फॉर अ मॉलिक्यूल। मतलब एक से ज्यादा जो स्ट्रक्चर पॉसिबल होती है किसी भी मॉलिक्यूल की। दिस डिफरेंट लुईस डॉट स्ट्रक्चर आर नोन एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल फॉर्म। तो जब हम किसी भी मॉलिक्यूल की एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसी को हम कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कह देते हैं हम कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है ना। किसी भी मॉलिक्यूल की एक से ज्यादा जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं उसी को हम कहते हैं रेजोनेंस या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है। द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज इन बिटवीन ऑफ ऑल दिस कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर एंड इज ऑल्सो नोन एज रेजोनेंस हाइब्रिड। जब भी हम क्या करते हैं, जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो एक तो एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है, ठीक है ना, और जो हम कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जो अलग अलग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, एक्चुअल स्ट्रक्चर हो जाती है। एक जो रियल स्ट्रक्चर है उसके अलग अलग फॉर्म में स्ट्रक्चर बनाते हैं। इन दोनों सबको हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड। ओके, आगे जाते हैं। द फिनोमिना इज कॉल्ड रेजोनेंस। इस पूरी घटना को हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस। रेजोनेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डबल हेडेड एरो। अब रेजोनेंस को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? डबल हेडेड एरो से। अब डबल हेडेड एरो कैसे होता है? ये होता है डबल हेड, मतलब इसके दो सिर है एरो के, ठीक है। The canonical form are only imaginary structure that is do not exist in real। जो हम ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं या कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्या होती है? सिर्फ इमेजिनरी होती है, ठीक है ना। अब देखिए फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं ओजोन का, यहाँ आप लिख सकते हो, हम ओजोन का एग्जांपल ले रही है, ठीक है। अब ओजोन की स्ट्रक्चर आपको पता है आप इस तरह बना सकते हो कि इसमें एक डबल बॉन्ड आता है और एक सिंगल बॉन्ड आता है और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है किस तरह। बट हम इसको अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भी दिखा सकते हैं कि एक बार हम डबल बॉन्ड, एक बार तो इसने क्या शेयरिंग करी डबल बॉन्ड की, एक बार ही इसके साथ कर लेता है और एक बार हम इस तरह दिखा देते हैं, ठीक है। ये आपकी क्या बन जाती है? ये बन जाती है आपकी रेजोनेंट हाइब्रिड स्ट्रक्चर, जिसमें इस तरह से डैश डैश से दिखाया गया है। तो जब किसी भी मॉलिक्यूल की एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनती है तो उसको ही हम कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल फॉर्म, और इसी हम पूरी घटना को, फिनोमिना को क्या कहते हैं? रेजोनेंस, ठीक है। और रेजोनेंस को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? डबल हेडेड एरो से। तो ये आपका हो जाता है रेजोनेंस। बट आपको एग्जाम में इतना ही लिखना नहीं होता कि खाली आपने रेजोनेंस के बारे में लिख दिया, ठीक है ना, क्योंकि इस पे लॉन्ग क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या अपने नोट्स बना सकते हो आराम से। अब आपको लिखनी पड़ती है कंडीशन फॉर रेजोनेंस। रेजोनेंस की होने के लिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए कुछ कंडीशन भी होती है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन आपकी क्या है? द कंपाउंड शुड हैव पाई बॉन्ड इन अल्टरनेशन पोजिशन। मतलब जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हो तो क्या होना चाहिए? जो पाई बॉन्ड है वो अल्टरनेटिंग पोजिशन पर आना चाहिए। अल्टरनेट क्या होता है? एक के बाद एक छोड़कर। जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, एक छोड़ के फिर डबल बॉन्ड आ गया, एक छोड़ दिया फिर डबल बॉन्ड आ गया। तो डबल बॉन्ड जो है किस पोजीशन पर होना चाहिए? अल्टरनेटिंग पोजीशन पर। फर्स्ट कंडीशन आपकी ये आती है। सेकंड कंडीशन क्या है? इफ पाई बॉन्ड इज नॉट प्रेजेंट एट अल्टरनेट पोजिशन देन चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट एट अल्टरनेट पोजिशन विल बी अ पार्ट ऑफ रेजोनेंस। अगर आपके जो डबल बॉन्ड जो है अल्टरनेट पोजीशन पर प्रेजेंट नहीं है तो आप क्या देखोगे? फिर आप देखते हो चार्ज, फिर इलेक्ट्रॉन पेयर जो प्रेजेंट है वो अल्टरनेट पर प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है ना। जैसे डबल बॉन्ड है यहाँ पे नहीं है, मतलब ये अल्टरनेट पोजीशन में नहीं है, तो आप क्या देखोगे? फिर आप देखोगे कि आपका
चार्ज कितना है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ये आपका फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अल्टरनेट पोजीशन पर वो होना चाहिए। थर्ड कंडीशन क्या आती है, इफ बोथ कंडीशन आर प्रेजेंट एट सेम टाइम, अगर आपकी दोनों कंडीशन प्रेजेंट है, ठीक है, देन प्रायोरिटी शुड बी गिवन पाई बॉन्ड। अगर आपकी किसी भी मॉलिक्यूल में दोनों कंडीशन है, मीन्स पाई बॉन्ड भी आपका अल्टरनेट पोजीशन पे आ रहा है और आपका क्या है, चार्ज भी है अल्टरनेट पोजीशन पे, तो आप प्रायोरिटी किसे दोगे, फर्स्ट प्रायोरिटी आप दोगे पाई बॉन्ड को। जैसे इसमें देखिए ये क्या आपका पिरिडीन, ठीक है, ये NS पे क्या है, लोन पेयर है, ये आपका अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, या डबल बॉन्ड एक छोड़ के फिर से डबल बॉन्ड, ठीक है, और फिर एक छोड़ के फिर से डबल बॉन्ड भी अल्टरनेट पोजीशन पे है, और आपका चार्ज भी है, फ्री इलेक्ट्रॉन भी है। तो ये क्या होगा, आप फर्स्ट प्रायोरिटी किसे दोगे, ये आप दोगे डबल बॉन्ड को। तो ये इसकी कुछ कंडीशन है, 3 कंडीशन आपको रेजोनेंस में देखनी है। अब आगे आ जाती है आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस। ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेजोनेंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लेंथी हो जाएगी। अब मैं स्टार्ट से आपको एक बार रेजोनेंस दिखा रही हूँ, आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और अपने नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। सेकंड जो वीडियो आएगी रेजोनेंस की, उसमें आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस बताऊंगी और आउटकम्स ऑफ रेजोनेंस, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपको लिखना होता है। शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है रेजोनेंस पे, हो सकता है आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाए। अब आपका लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो आप इतना सा तो नहीं लिखोगे, ठीक है ना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताओगे रेजोनेंस की, और रेजोनेंस के आउटकम्स क्या क्या है वो भी बताओगे। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स करके मुझे बताना है। वीडियो को पॉज करके आप अपने नोट्स बनाते चलिए, मैं हर एक टॉपिक आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।